तो भैया आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की। वही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आप मुख्यमंत्री के नाम से नहीं जान रहे हैं तो पाला बदलने वाले का नाम जरूर सुने होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्योंकि अभी यह सुर्खियों में बना हुआ है। नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो चलिए समझाते हैं। जो नीतीश कुमार थे वह साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में एनडीए से अलग हुए थे और बाद में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था। वहीं नीतीश कुमार फिर से 2017 में महागठबंधन से अलग होकर फिर से इंडिया में शामिल हो गए और बाद में वह एनडीए से नाता तोड़कर फिर महागठबंधन में आए और एक बार फिर से एनडीए में उनकी वापसी होने वाली। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो समझे, इसलिए उनका नाम दिया गया है पाला बदलने वाला। तो चलिए जो अभी वर्तमान में चल रहा है पहले उसको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आलेकर को रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से आज शाम तक राज्य में नई सरकार के गठन की संभावना भी हो गई है। तो समझिए भैया कि रातों रात नई नई सरकारें भी बदल जाती है, पार्टियां बदल जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाली इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, साथ ही विजय कुमार सिंह को उप नेता। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के आतंक को और बिहार में एक बार फिर जंगल राज ना आए, इसके लिए हम बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलिए जब बदलाव की बात हो ही रही है तो हम इस गठबंधन में कुछ विधायकों के बारे में भी बता देते हैं कि किनके पास कितने विधायक हैं, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। बिहार विधानसभा में अभी जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, बीजेपी के पास 76 हैं और जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। ऐसे में तीनों दलों के पास कुल 125 विधायक हैं जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। बहुमत के जेडीयू के आंकड़े 122 से 3 ज्यादा है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि नीतीश कुमार के लिए इस बार पाला बदलना मुश्किल होगा। हालांकि इस समय आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 और वाम दलों के पास 16 विधायक है। ऐसे में उन्हें कुछ उलटफेर करने के लिए कुछ और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया समझ रहे हैं कि लालू चाचा की मुश्किलें किस प्रकार और बढ़ने वाली है। तो आगे देखना भी पड़ेगा कि कहां तक उनकी मुसीबतें बढ़ती हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या वह अपनी सरकार बना पाती है या फिर से बीजेपी की ही सरकार रहेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? तो चलिए इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब बताते हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जुड़े। अमित शाह और नीतीश कुमार की ऐसी मुलाकात जो बस 50 दिनों में ही पूरी तरह बदल दी बिहार की सियासी राजनीति। इस उलटफेर का नेतृत्व एक बार फिर नीतीश कुमार कर उन्होंने कहा था, मर जाना पसंद करूंगा लेकिन एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन 18 महीने में नीतीश अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी जेडीयू किसी भी वक्त आरजेडी से गठबंधन तोड़ वापस एनडीए में शामिल हो सकती है और बिहार में एक बार फिर जेडीयू और भाजपा का गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपने देखा किस प्रकार नीतीश कुमार पलट जा रहे हैं। तो भैया इसलिए हम बोलते हैं नेताओं के कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता आगे के बारे में क्या होने वाला है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसी को लेकर एक बार हमारे लालू यादव जो हमारे चाचा हैं, बड़े प्यार से हम उनको चाचा कहते हैं, उन्होंने अगस्त 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, नीतीश कुमार सत्ता के लालची हैं। कुर्सी के लिए उन्होंने कितनी बार अपना रूप और अपनी निष्ठा बदली है, इसकी गिनती नहीं है। वह उन लोगों में से है जो अनुकूल स्थिति आने पर पाला बदल देते हैं। लेकिन सच यह भी है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वह लालू भैया, हम तो इसी खूबियों के कारण आप पर फिदा हैं कि सच बोलने से आप पीछे कभी हटते नहीं हैं और अब जानते हैं कि कौन आदमी क्या कर सकता है। तो चलिए बहुत हो गई बहसबाजी, अब आपको हम बताते हैं कि नीतीश कुमार जरूरी
क्यों है? क्योंकि जेडीयू जिधर जाती है उधर तख्ता पलट कर देती है, क्योंकि वह अकेले कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए वह हमेशा जिधर पल्ला भारी देखता है उनकी तरफ जाने का प्रयास करता है, क्योंकि नीतीश कुमार की अकेले की कोई बड़ी राजनीतिक ताकत रह नहीं गई है। लेकिन भैया जब भी वह किसी की तरफ हो जाते हैं तो उससे गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बोले तो नीतीश कुमार एक बूस्टर डोज के रूप में काम करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यही सोचकर विपक्ष के 28 दल नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन बनाने के लिए राजी हो गए। अगर नीतीश और उनके पार्टी की माने तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितनी वह चाह रहे थे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश और कांग्रेस के बीच सब कुछ ढीला ढाला चल रहा था। इंडिया गठबंधन की सुस्त चाल को भाजपा ने परख लिया और नीतीश के मन में कांग्रेस का प्लान खटका दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में फूट सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। क्योंकि हाल के ही दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से सहमति न बनने की बात भी की थी। बताया जा रहा था कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की जो कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। उसके बाद क्या होना था, एक बार फिर बिहार में शुरू हो गई राजनीतिक पलटबाजी की कहानी। नीतीश को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए थी और बीजेपी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस थे। बस क्या होना था, विवाद होना शुरू हो गया। नीतीश गठबंधन की सरकार से मुंह मोड़ने लगी और बीजेपी के तरफ नाता जोड़ने लगी। बीजेपी भी मौके की तलाश में बैठी हुई थी भैया, गरम गरम लोहे पे हथौड़ा मार दिया। लेकिन इससे पहले की भी कुछ और कहानी हम आपको बतलाते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद 10 दिसंबर 2022 को पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से गृह मंत्री का स्वागत किया। बस क्या, इस मुलाकात के चंद दिन बाद ही बिहार में अचानक राजनीतिक घमासान मच गया। 29 दिसंबर 2022 को पटना से दूर दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें लल्लन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और नीतीश कुमार को कमान संभालनी पड़ी। यह वही लल्लन सिंह थे जो जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे थे। यह संयोग था या इंडिया में वापसी का सियासी प्रयोग था कि लल्लन सिंह के हटने के 16 दिन बाद ही नीतीश कुमार पर अमित शाह का स्टैंड बदल जाता है और अमित शाह इस थ्योरी को नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी की कोई जगह नहीं है। तो समझिए भैया, राजनीति में क्या कुछ भी हो सकता है। कभी वह कुछ बोलेंगे तो कभी कुछ बोलेंगे। आपने राहुल गांधी का वह बयान तो सुना होगा कि किसानों को एक ऐसा मशीन देंगे, एक तरफ आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बस वैसे ही कुछ बातें हैं जो अमित शाह कर रहे हैं। चलिए, यह सब तो होते रहता है, ये राजनीतिक दलों वाले को तो काम ही ऐसा ही है। हम अपने मुद्दे पर आते हैं। एक मीडिया संस्थान के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार, यदि वह आना चाहे तो क्या रास्ते खुले हैं। तो सुनिए अमित शाह ने क्या जवाब दिया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह बोले, जो और तौ से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। तो समझिए, तो क्या बस वही बात हुई जो होनी थी। अब बीजेपी और नीतीश के बीच डील पक्की हो चुकी है। नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के सपोर्ट से बिहार में सरकार बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा ने नीतीश कुमार का सपोर्ट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम और सदन में स्पीकर की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। इस सियासी उठापटक पर बिहार में एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी बीजेपी के टॉप लीडरशिप से बात हुई है और हमने अर्पणी चिंताओं को रखा है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है अभी आगे भी चर्चा चलेगी, लेकिन गठबंधन की परिस्थितियां सकारात्मक होगी। तो आपने सुना किस प्रकार पार्टियां बदलती है। तो इसके लिए पार्टियों से सावधान होना आपके लिए भी जरूरी है। कोई भी पार्टी कभी भी बदल सकता है। तो भैया, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर इस तरह के और भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। Sponsored by Gemini Circus.